आज यहाँ नरवाड़ा में जो जोनल यूथ फेस्टिवल कॉलेज स्तर का हुआ है, यहाँ नरवाड़ा के कॉलेज के अंदर बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। और जिस प्रकार की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी गई हैं बच्चों के द्वारा, खास करके हरियाणवी संस्कृति का जो एक वास्तविक प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ का है। मैं यहाँ के जो प्रांगण है महाविद्यालय के, उससे बड़ा प्रभावित हुआ। और यहाँ की जो फैकल्टी है वास्तव में कैसे अच्छे नागरिकों का, अच्छे देश के भविष्य का निर्माण हो, इस काम में ये पूरे संस्था के लोग लगे हैं, इस कॉलेज के लोग लगे हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। सर, हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस लगातार अब भी ईवीएम को लेकर लगातार अपने रोष जाहिर कर रही है और हाई कोर्ट में भी जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, करना है उनका अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन उनको इस बात के ऊपर पहले मंथन करना चाहिए कि सालों साल से कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई। कांग्रेस पार्टी को इस बात पे मंथन करना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई हुड्डा साहब में, रणदीप सुरजेवाला में, कुमारी शैलजा में लगातार चलती रही। इस प्रकार की वर्चस्व की लड़ाई, कांग्रेस की अंदरूनी फूट एक तरफ ये, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। 9.5 साल से ज़्यादा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार चली, फिर नायक जी के नेतृत्व की जो सरकार है, इसने हरियाणा की जनता के जो स्वप्न थे उन स्वप्नों को साकार करने का काम किया। आप देख रहे हैं यहाँ युवाओं के बीच में मैंने एक बात भी कही है कि किस प्रकार से जो एक संस्कृति बन चुका था एक किस्म से हरियाणा की, वो विकृति कहूँगा मैं उसको, कि बच्चा कोई पढ़ता लिखता तो माँ बाप की चिंता शुरू हो जाती थी, भाई कैसे मैं नौकरी दिलवाऊँगा, कहाँ से सिफारिश ढूंढूंगा, कहाँ से मैं पैसा लेकर के आऊँगा इसकी नौकरी के बदले देने के लिए। इस प्रकार की चिंता होती थी। इस कार्य संस्कृति को बदलने का काम, इस विकृति को दूर करने का काम हमारे मुख्यमंत्रियों ने किया है। इसी प्रकार से किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए जिस प्रकार की योजनाएं सरकार लेकर के आई और चहुमुखी विकास हरियाणा प्रदेश का जो किया है, मैं समझता हूँ सारे जो है इस प्रकार के तथ्य हो सकते हैं जिनके दम पर आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कोई साधारण बहुमत नहीं था। हरियाणा प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि कोई भी सरकार, तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार ने लगातार रिपीट किया है। इससे पिछली बार हमने कांग्रेस पार्टी के उसको लैंडमार्क को हमने बराबर किया था, क्योंकि 2 बार उनकी सरकार लगातार आ चुकी थी हरियाणा प्रदेश में, लेकिन तीसरी बार किसी की भी पार्टी की सरकार आज से पहले नहीं आई थी। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। मंथन अगर कांग्रेस करे, ईवीएम के ऊपर दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे कांग्रेस के बंधुओं से कहना चाहूँगा, अपनी कार्यप्रणाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार का काम करी हैं उनसे थोड़ा सा अगर सबक लेंगे तो भविष्य में उनके काम आ जाएगा, वरना तो भविष्य में हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सर, हरियाणा में जो आरक्षण में वर्गीकरण है सरकार ने लागू कर दिया है, ओबीसी समाज 24 तारीख को वाल्मीकि जयंती पर मुख्यमंत्री को सम्मानित भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लेकिन निश्चित रूप में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उठाया है, क्योंकि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मंत्र के ऊपर चलती है, यानी कि अंतिम व्यक्ति का भला हो, गरीबतम व्यक्ति का भला हो। उसी भावना से ये डीएससी को इस प्रकार की सुविधाएं अलग से सरकार ने दी हैं, और मैं समझता हूँ उससे प्रभावित होकर के डीएससी समाज जो 24 तारीख को कार्यक्रम जींद के अंदर करेगा, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उस दिन जींद के अंदर होगा। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, वो तो क्या करेंगे, वो कोई स्वच्छता का अभियान अगर वो उनका चलता भी है तो उनका फर्ज अभियान चलता है। कांग्रेस पार्टी में कोई इस प्रकार की संगठन व्यवस्था है ही नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में वैसे हर तीसरी साल सदस्यता होती है, लेकिन 6 साल के बाद हमारी सदस्यता का रिन्यूअल होता है। सभी पुराने जो सदस्य हैं उनका नवीनीकरण होता है, नए सिरे से सारे सदस्य बढ़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है, जो 12 लाख से ऊपर अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर सदस्य बन चुके हैं। पूर्व में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब हमने
हमने 34 लाख से ज़्यादा की सदस्यता हरियाणा प्रदेश में की थी और अब तो लगातार 2014 के चुनाव के बाद से हमारा मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। हम 33.5% से 40% तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है ये 50 लाख की सदस्यता का रिकॉर्ड भी हमारी पार्टी के संगठन की टीम पूरा करेगी। सर, पंजाब के किसान अब भी बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका कहना है कि 6 दिसंबर को वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं खुद किसान के घर में पैदा हुआ और किसानों के लिए मैंने पार्टी के बैनर पे और पार्टी के बैनर के अलावा भी कुछ संघर्ष किया। लेकिन मैं एक बात तटस्थ होकर के कहता हूँ कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के हमारे दोनों ही मुख्यमंत्री जी ने, चाहे मनोहर लाल जी थे चाहे नायब जी हैं, किसान के लिए उतने काम कोई कर नहीं सकता। मैं सब किसान बंधुओं से कहूँगा कि देखिए, समस्या का और किसान का तो चौड़ी दामन का साथ है। समस्याएं किसान को छोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन इस बात के लिए भी किसान वर्ग को खुले दिल से विचार करना चाहिए कि क्या पूर्व की सरकारों में जो समस्याएं किसान की थी, क्या उनका समाधान नहीं हुआ है? क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी फसलें हमारी सरकार सरकारी स्तर पर खरीदने की गारंटी नहीं दे चुकी है? जब हरियाणा सरकार इतना बड़ा काम कर चुकी है, देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए फसल बीमा से लेकर के उनकी फसल की खरीद के ऐतिहासिक कदम उठा चुकी है। किसानों को सुख सुविधाएं देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO बना करके किसानों को सब प्रकार की व्यवस्थाएं, किसान मिल करके एक छत के नीचे उनके लिए खाद की, बीज की, कृषि उपकरण की और यहाँ तक कि बाद में बिक्री की जब हमारे हाथों में देने का मन बना चुके हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। हमारे पैक्स जो बैंक हैं, हमारी सोसाइटीज़ हैं, वो हमारे लोगों की हैं, किसानों की हैं, किसानों के द्वारा बनाई गई हैं, किसानों के लिए बनाई गई हैं। उनको अधिकार देश की सरकार दे रही है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पहले केवल प्रदेशों में होता था। इस प्रकार के सुख सुविधाएं किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाया, जिसके आजकल मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके नेतृत्व में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो हमारा ही है, जैसे मैंने बताया, किसान का है, किसानों के लिए है, किसानों के द्वारा है, उसको इतनी सारी सुविधाएं देने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इन सारी बातों के ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके हमारे किसान बंधु, किसान आंदोलनकारी अगर विचार करेंगे, बहुत सारी चीज़ें की हैं। अगर फिर भी कुछ किसान के लिए करने का होगा, मैं तो कह रहा हूँ किसान के लिए करने के लिए बहुत कुछ बातें और भी बचती होंगी, लेकिन अगर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसान बंधु बात करेंगे तो निश्चित रूप से पूर्व में भी बहुत समस्याओं का समाधान हुआ।